हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एग्रीकल्चर जोन। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर का बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का क्वेश्चन। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एग्रोनॉमी डील विथ द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एग्रोनॉमी इज एग्रोनॉम पूछ रहा है एग्रोनॉमी किस वर्ड से लिया गया। तो एग्रोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड। देखिए, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में अगर कल्चर लगा हो तो वो लैटिन वर्ड से आया है, और जिसमें नोमी लगा हो वो ग्रीक वर्ड से। उसका एक अपवाद में है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन दोनों वर्ड से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज, माना वातावरण को डिफाइन करना है। वातावरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, सभी बाह्य कारकों का जोड़। बाह्य कारक जीव के जीवन और विकास को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों। द एनवायरमेंट ऑफ क्रॉप कंटिन्यूटी, तो फसल वातावरण का गठन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉइल एनवायरमेंट और एरियल एनवायरमेंट दोनों हो जाएगा। मृदा में उपस्थित जीवित जीवों का गठन मृदा का जैविक वातावरण करता है। यह परिणामी प्रतिक्रिया है। तो यह किसका परिणामी प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 6 नंबर। फसल उत्पादन मूल्यतः पर्यावरणीय आदानों का किसमें रूपांतरण है। तो इसमें पूछा जा रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इनपुट इनटू। देखिए, इकोनॉमिक प्रोडक्ट भी हो जाएगा, तो इकोनॉमिक भी प्रोडक्ट्स भी हो जाएगा, और ह्यूमन एंड एनिमल फूड, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन से ह्यूमन भी फूड का मतलब आपूर्ति होता है और एनिमल भी फूड का, और इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का भी यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके ज्ञान और उन्नति तब बेहतर समझ के साथ सस्य विज्ञान एक गतिशील विषय है। तो इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा प्लांट एंड एनवायरनमेंट और न्यू प्रैक्टिसेज एंड डेवलपमेंट हायर प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द सीड आर प्रोड्यूस एट ब्रीडर लेवल एज द रिजल्ट ऑफ। किसके परिणाम स्वरूप बीज को प्रजनकों के स्तर पर उत्पादित किए जाते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, म्यूटेशन भी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्टिफाइड सीड आर प्रोड्यूस फॉर्म। सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस कौन करता है, फाउंडेशन सीड। क्वेश्चन नंबर 10, क्रॉ फसल का निरीक्षण बीज इंस्पेक्टर्स द्वारा किया जाता है, और बीज को जो पैदा किया गया है वो होना चाहिए। मतलब क्या क्या मानक होना चाहिए इसमें। तो इसमें प्रोसेस भी होना चाहिए, बैगिंग भी होना चाहिए, टैगिंग भी होना चाहिए, ऑल होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, प्रमाणित बीज तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत किससे कम शुद्ध होता है। इसमें पूछा गया जो सर्टिफाइड सीड होता है रिलेटिवली लेस प्योर कंपेयर्ड टू द, मतलब तुलनात्मक रूप से किससे लेस होगा, तो ब्रीडर सीड से भी कम होता है और फाउंडेशन सीड से भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रॉप न्यूट्रिएंशन इज द स्टडी ऑफ, फसल पोषक तत्वों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। अपटेक न्यूट्रिएंट, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेन्योर आर, मेन्योर क्या है, मेन्योर है तो पूछ रहा है, मेन्योर प्लांट और एनिमल के वेस्ट से भी बनता है। रिलीज न्यूट्रिएंट आफ्टर डिकम्पोजिशन, तो रिलीज न्यूट्रिएंट के डिकम्पोजिशन से भी बनता है। सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट के प्लांट के सोर्स से भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रॉप जियोमेट्री रिलीज
रिफर्स टू द फसल ज्यामितीय का तात्पर्य पर हैं। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोनों। एग्जाम्पल ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का एग्जाम्पल बताना है। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर आपको लोग को पता होगा, जैसे चलिए नहीं पता है तो हम बता देते हैं। जैसे वो ऐसा मैन्योर होता है ना जिसको मतलब अप्लाई बहुत अधिक मात्रा में फील्ड में किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में उसको अप्लाई किया जाएगा तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होता है उसमें। इसमें आपका ये भी FYM भी होता है। FYM का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्ड यार्ड यार्ड मैन्योर। ग्रीन मैन्योर आप लोग समझते हैं। ग्रीन मैन्योर में कौन कौन क्रॉप आता है? नहीं एंड है चा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एडवांटेज ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसमें पूछा जा रहा है एडवांटेज क्या है। अ, तो इसमें प्रोवाइड द मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसको प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही। इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर जो होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब उसका गुण क्या होता है? इसमें इजिली सॉल्युबल इन वाटर। वो इजिली मतलब वाटर में सॉल्युबल हो जाता है यानी घुल जाता है। उसके बाद में इजिली मूव, वो इजिली मूव हो जाता है। लीचिंग, वो लीचिंग भी हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोटेशियम इन फर्टिलाइजर स्ट्रेस आर। पोटेशियम को किस चीज से सूचित किया जाता है? K2O से सूचित किया जाता है। फास्फोटिक फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एज। फास्फोटिक फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो फास्फोटिक फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे करते हैं? बेसल ड्रेसिंग में। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बेस्ड ऑन। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को किस कैसे मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बेस्ड ऑन पोषक तत्वों का किस प्रकार आधारित है? पोषक प्रबंधन किस प्रकार का आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से देखेंगे जी कि कौन सा न्यूट्रिएंट मतलब फील्ड में है कि नहीं है। और प्रीवियस क्रॉप भी हो जाएगा। इसमें कैसे प्रीवियस क्रॉप कैसा लगाया गया है जिससे उसका उस मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट मतलब बचा हुआ है कि नहीं। बायो फर्टिलाइजर इसमें बताइए कौन कौन है? तो इसमें बायो फर्टिलाइजर बीजीए भी हो जाएगा, एजोला भी हो जाएगा, राइजोबियम भी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म मतलब जो वाटर होता है प्राणी पृथ्वी पर किस रूप में उपस्थित है? तो उसमें सॉलिड रूप में भी उपलब्ध है। सॉलिड रूप में जैसे एग्जांपल हो जाएगा आपका बर्फ हो जाएगा। लिक्विड रूप में जल के रूप में माना जाता है। गैसियस रूप में वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो इसका ऑल हो जाएगा। वाटर इन द इसेंशियल पार्ट। वाटर का इसेंशियल पार्ट क्या है? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। पानी का एक आवश्यक भाग पूछा जा रहा है तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। इसमें पूछा रहा है द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में पूछा जा रहा है जी कि एवरेज रेनफॉल कितना है? तो इसका 1194 mm। इसी को अगर मतलब इस क्वेश्चन को अगर उसको घुमाना रहेगा एग्जामिनर को तो ये देखिए इसमें कैसे घुमा देगा। इसमें के जगह पर CM दे देगा। तो CM दे देगा तो इसमें पता है आपको अगर CM में रहेगा 119.94 हो जाएगा आपका। और 25 द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल में भी। तो मिट्टी में पानी का संचलन हो सकता है, किस रूप में हो सकता है? लिटरल वर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 मूवमेंट
ऑफ वाटर विद इन द सॉइल इन्फ्लुएंस। मिट्टी के अंदर पानी का संचलन प्रभावित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाटर इन द सॉइल मूव फॉर। तो मृदा में जल का संचलन होता है, तो मृदा में जल का संचलन कैसे होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर। Water movement through the plant is facilitated by the presence of a specialized cell in the cell is known as। इसमें पौधों में पानी का संचलन आसानी से विशिष्ट कोशिका में उपस्थित होता है, विशिष्ट कोशिका को कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 29 का क्वेश्चन नंबर 29। वाटर रोटेशन इन द सॉइल बाय। मृदा में पानी रुकता है। पानी ये दोनों बल फोर्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप इज। तो इस क्रॉप में वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाटर यूज एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम इन। तो अधिकतम जल उपयोग क्षमता होता है किसमें? ड्रिप इरिगेशन में। क्वेश्चन नंबर 32। Which nutrient are recommended to apply in the slip dose? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज इवोल्यूएट बाय। टपक सिंचाई तंत्र विकसित हुआ है। तो ड्रिप इरिगेशन कहाँ से मतलब आया है? तो यह इजराइल से आया है। क्वेश्चन नंबर 34। फर्टिगेशन से तात्पर्य फर्टिगेशन रिफ्रेश टू। फर्टिगेशन क्या है? फर्टिगेशन देखिए, फर्टिगेशन उसको कहते हैं जो मतलब इरिगेशन के साथ साथ उसमें फर्टिलाइजर का भी उपयोग किया जाता है एक साथ, तो उसको फर्टिगेशन कहते हैं। तो जैसे देखिए इसमें अप्लाइंग फर्टिलाइजर भी होगा, अप्लाइंग वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इरिगेशन के साथ साथ फर्टिलाइजर का उपयोग करना ही फर्टिगेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35। सिंचाई जल की गुणवत्ता मुख्यतः निर्भर करती है। द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर मेनली डिपेंड ऑन। तो इसमें किस पर डिपेंड करता है? ये दोनों पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन वाटर, टाइप ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन वाटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीड डिपेंड क्रॉप ग्रोथ फैक्टर। तो वीड डिपेंड किस पे करता है? ग्रोथ फैक्टर। न्यूट्रिएंट वाटर लाइट। ये तीनों के लिए वीट को कंपटीशन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37। वीट कंपेयर टू एबव द ग्राउंड ग्रोथ फैक्टर इन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, लाइट एंड CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अधिकांश पौधे निश्चित रसायन छोड़ते हैं जो अन्य पौधे को अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं, उसको क्या कहलाते हैं? इस गुण को एलिलोपैथी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सक्रीज secrete creation chemical which inhibit germination growth of other plant। मतलब अदर प्लांट के लिए ग्रोथ करने में दिक्कत होता है, तो उस मतलब नेचर को एलिलोपैथी कहते हैं। एलिलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। केमिकल डेट आर यूज किल वीड आर द। उस केमिकल को क्या कहते हैं जो वीड को किल करता है? तो उसको हर्बिसाइड कहते हैं। प्रयोग के समय के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द हर्बिसाइड, द बेसिक ऑफ द टाइम अप्लीकेशन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द टर्म आइडियोटाइप वाज फर्स्ट प्रोपोजेड बाय डोनाल्ड इन 1968, 1968। वर्किंग ऑन द ऑन व्हिच क्रॉप, किस क्रॉप पर दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिजन पी। नहीं नहीं, इसका राइट आंसर पिजन पी नहीं होगा, वीट होगा। अगला क्वेश्चन। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द टीलेज। मॉडर्न कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? कंजर्वेशन ऑफ टीलेज,
ज़ीरो टिलेज, रिड्यूस्ड टिलेज, इसमें ऑल ऑफ दीज़ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी टिलेज, प्राइमरी जुताई का मुख्य तात्पर्य क्या है? ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल, ऑप्शन नंबर सी। ग्रोथ में बी एक्सप्रेस इन द टर्म, वृद्धि के रूप से व्यक्त किया जा सकता है। वृद्धि के रूप से व्यक्त किया जाता है तीनों को। क्रॉप इज ए प्रोडक्ट ऑफ, फसल किसका एक उत्पाद है? फसल किसका उत्पाद है? दोनों का। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये तीनों हो जाएगा। अधिक लाभ प्राप्त करना, कम खर्च लगता है, बिना मृदा और उर्वरक खराब किए खेती करना हो जाएगा। विशेष, हाँ, खराब किए, बिना मृदा को खराब किए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच क्रॉप मोस्ट बी इंक्लूड इन द क्रॉप रोटेशन, कौन सी फसल को आवश्यक रूप से लगाना चाहिए? तो इसमें ऑल क्रॉप हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन आर, इसमें इम्पोर्टेंट पोस्ट हार्वेस्ट, तो इसमें हार्वेस्टिंग भी हो जाएगा, थ्रेसिंग भी हो जाएगा, ड्राइनिंग भी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। रिमूव ऑफ द रिमूव ऑफ द entire plant or economic part after maturity for the field, जैसे इसमें पूछा जा रहा है खेत में परिपक्व के बाद पूरे पौधों का आर्थिक भाग को अलग करने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। जो इकोनॉमिक रूप से हमें चाहिए उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हार्वेस्टिंग। द इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप में भी, फसल के आर्थिक उत्पाद हो सकता है। क्या हो सकता है? आर्थिक इकोनॉमिक पार्ट क्या हो सकता है? इकोनॉमिक प्रोडक्ट इज क्रॉप में भी, देखिए राइस का ग्रेन हो जाएगा, जिस राइस का क्रॉप मतलब प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें ग्रेन हो जाएगा। जैसे गाजर का कैरोट का रूट हो जाएगा, जैसे टोबैको का लीफ हो जाएगा जिसको सुर्ती बोला जाता है। अलग-अलग क्रॉप के अनुसार, अगर शुगर केन का रहेगा तो शुगर केन का स्टेम हो जाएगा, इसमें क्रॉप वाइज़ रहता है तो ऑल हो जाएगा। थैंक यू।